7 मई को पाकिस्तान की जानिब से राफेल तैयारे गिराने का मामला अब भी भारत में बहस का सबसे अहम मौजू बना हुआ है। और अहम बात यह कि अब सिर्फ राफेल तैयारों की तबाही पर मोदी हुकूमत से सवाल नहीं हो रहे बल्कि खुलकर राफेल तैयारे गिरने का एतराफ किया जा रहा है। कुछ रोज पहले भारत के सीनियर सहाफी राजीव सरदेसाई ने राफेल तैयारे गिरने का एतराफ किया था, जबकि कल भारतीय रियासत तेलंगाना के वजीर आला ने कहा कि नरेंद्र मोदी जो राफेल तैयारे लाए थे वो पाकिस्तान ने तबाह कर दिए। मगर इस बात पर कोई बहस ही नहीं है कि कितने राफेल तैयारे तबाह हुए हैं। नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए, बताना चाहिए कि कितने राफेल तैयारे मारे गए। जबकि आज बीजेपी के रहनुमा और भारतीय पार्लियामेंट के सीनियर रुकन सुब्रमण्यम स्वामी ने भी एतराफ किया है कि हालिया कशीदगी में पाकिस्तान ने भारतीय फिजाइया के 5 तैयारे मार गिराए। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि चीन के तैयारे बेहतरीन थे जबकि फ्रांस के तैयारे अच्छे नहीं थे। लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक बात बोली कि हमारे जहाज गिरे हैं, कितने गिरे हैं बताइए। 5 पाकिस्तान ने अपने जहाज को बेचकर गिराया था हमारा। चाइना ने जो हवाई जहाज दी थी वो बहुत बढ़िया हवाई जहाज थी, और जो फ्रांस के जो थे वो उतना बढ़िया नहीं थे, और उनके जो हवाई जहाज है उन्होंने 5 को गिराया था। आपका मतलब राफेल ने अच्छा काम नहीं किया? राफेल तो पर्याप्त नहीं है हमारे देश के लिए। वो उसमें क्या क्या भ्रष्टाचार हुआ ये तो दूसरी बात है। मोदी रहते हुए हम इस पर जांच नहीं कर सकते क्योंकि होने नहीं देगा वो। भारतीय रुकने पार्लियामेंट सुब्रमण्यम स्वामी बड़ा एतराफ कर रहे थे, और उनका यह एतराफ इसलिए भी अहम है क्योंकि वो खुद हुकूमती जमात के रहनुमा है और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ रखने के हवाले से मशहूर है। और इस पूरी सूरत हाल में दिलचस्प बात यह कि भारतीय हुकूमत और फिजाइया हालिया कशीदगी में पाकिस्तान के तैयारे मार गिराने का भी दावा तो कर रहे थे, मगर इन दावों को ना ही दुनिया में किसी ने संजीदा लिया और ना ही भारत के अवाम ने इन दावों में कोई दिलचस्पी जाहिर की। बल्कि कल एक तकरीब में भारतीय फिजाइया के सरबराह AP सिंह खुद भारत में तैयारे तैयार करने वाली कंपनियों पर गुस्सा निकालते नजर आए। भारतीय एयर चीफ ने गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि सारी टाइमलाइंस का जनाजा निकल चुका है, कोई भी दिफाई प्रोजेक्ट कभी भी वक्त पर मुकम्मल नहीं हुआ। हम पहले मुआहदे कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि बाद में देखेंगे कि क्या करना है। Timelines is a big issue. That is where that Vachan part comes in. So once a timeline is given, not a single project that I can think of has been completed on time. So this is something where we have to look at. Why should we promise something which cannot be achieved? While signing the contract itself, some of the times we are sure that it is not going to come up. But we just sign the contract. उसके बाद देखेंगे क्या करना है। भारतीय एयर चीफ सवाल उठा रहे थे कि जो वादे पूरे नहीं होते वो करते क्यों हैं। इनके इस रवैये से ये सवाल पैदा होता है कि अगर भारत ने वाकई ऑपरेशन सिंदूर में बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं, पाकिस्तान के तैयारे भी मार गिराए हैं, तो फिर उनके इस गुस्से की वजह क्या है? शायद इसकी वजह यही है कि भारत को हालिया कशीदगी में राफेल तैयारों समेत जिस किस्म के नुकसानात का सामना करना पड़ा है वो ना तो इसका एतराफ कर सकते हैं और ना इसकी मुकम्मल वजह बता सकते हैं। और अब इसी सूरत हाल में ये खबरें सामने आ रही हैं कि हालिया कशीदगी में राफेल तैयारों के साथ क्या हुआ ये जानने के लिए फ्रांस में भी बेचैनी बढ़ती जा रही है। नामवर भारतीय न्यूज वेबसाइट दी वायर के मुताबिक पहली बार फ्रांस के मुसल्लह अफवान ने कहा है कि वो हालिया कशीदगी के दौरान फ्रांसीसी तैयारे के हालात को बेहतर तौर पर समझने के लिए हिंदुस्तानी हुकूमत के साथ राब्ते में है। फ्रांसीसी वजारत दिफा के तर्जुमान का कहना है कि वो इस बात का मुशाहिदा कर रहे हैं कि हम इस वक्त जंग की धुंध में हैं, जहां मालूमात की जंग भी जारी है और इस जंग में हम नहीं जानते कि क्या हुआ। राफेल का मसला यकीनन हमारे लिए बुनियादी अहमियत का हामिल है। हम फितरी तौर पर यह समझने के ख्वाहिशमंद हैं कि क्या हुआ और इसलिए हम अपने हिंदुस्तानी साथियों के ज्यादा से ज्यादा करीब रहने की कोशिश कर रहे हैं। तर्जुमान ने यह भी कहा कि जो चीज हम आज खास तौर पर नोट कर सकते हैं वो ये कि राफेल ने 20 साल का ऑपरेशनल इस्तेमाल देखा है और अगर ये पता चलता है कि वाकई कोई नुकसान हुआ है तो ये इस जंगी तैयारे का पहला जंगी नुकसान होगा। दी वायर के मुताबिक फ्रांस खास तौर पर इन रिपोर्ट्स को लेकर फिक्रमंद है जिनमें बताया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल तैयारे एक्शन में तबाह हुए हैं। इसके अलावा 2 रोज पहले अमरीकी जरीदे नेशनल इंटरेस्ट में भी एक मजमून शाया हुआ था जिसमें कहा गया था कि राफेल तैयारों के मामले पर भारत और फ्रांस एक दूसरे के गले पड़ गए
क्योंकि हालिया तनाज़े के इब्तदाई मरहल में न सिर्फ रफेल्स की गैर मुतासिर कुन नुमाइश दुनिया के लिए धचके का बायस बनी है, बल्कि फ्रांसीसी दिफाई ठेकेदारों के दूसरे क्लाइंट्स भी सोचने पर मजबूर हो गए हैं। अहम बात यह कि 11 मई को जब रफेल तैयारे गिरने का सवाल भारतीय डीजी एयर ऑपरेशन AK भारती से हुआ था, तो उन्होंने रफेल के गिरने का गोलमोल एतराफ करते हुए कहा था कि नुकसानात जंग का हिस्सा होते हैं और अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, इसलिए अभी कोई भी तफसील देने से दुश्मन को फायदा होगा। You know, we are in a combat scenario and losses are a part of combat. As for the details, what could have been, how many numbers, which platform did we lose? You know, at this time, I would not like to comment on that because we are still in a combat situation. And if I comment on anything, it will only be advantage adversary. So we don't want to give him any advantage at this stage. आज इस बात को भी तकरीबन 20 दिन हो गए हैं, मगर भारतीय हुकूमत और एयरफोर्स की जानिब से अभी तक कोई तफसीलात सामने नहीं आई है। मगर इस हवाले से भारत की खामोशी जहां मकामी तौर पर सवालात को जन्म दे रही है, वहीं फ्रांस जो रफेल तैयारों का खालिक है, उसकी बेचैनी में भी इजाफा हो गया है, क्योंकि रफेल तैयारों की तबाही मुस्तकबिल में रफेल की फरोख के लिए मुश्किलात का बायस बन सकती है।